बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से ई-कैट 2021 का जो रिज़ल्ट है उसका एक स्टैट्स आपके सामने रखने लगा हूँ। यानी ओवरऑल कितना मिनिमम स्कोर हुआ, कितना मैक्सिमम स्कोर हुआ, ओवरऑल एवरेज स्कोर कितना आया। इन स्टैट से आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि अगर प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में अगर इस साल के रिज़ल्ट को देखा जाए तो क्या मेरिट हाई जाएगा या लो होगा, तो आपको बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बजाय कि मैं इधर उधर की बातें करूं, आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने ई-कैट के रिज़ल्ट का एनालिसिस। टोटल 400 स्कोर का आपका ई-कैट का टेस्ट हुआ था। हर साल 400 का ही होता है। 2020 के अंदर और 2021 में कोविड पैंडेमिक की वजह से ये पेपर ऑनलाइन हुआ था, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस में ये लिया गया था। पिछले साल भी बच्चों को स्केल्ड स्कोर यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए थे। तैयारी कम होने की वजह से कह लें या ऑनलाइन होने की वजह से कह लें, कोई भी रीज़न दे सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सब बच्चों को उनके अर्नड स्कोर यानी कि जो असल में उनका स्कोर था उससे ज़्यादा नंबर दिए गए थे। 50 मार्क्स सबको मिले थे इक्वली, इस साल भी मिले। अब जो एनालिसिस होने लगा है, ये जो एनालिसिस मैं करने लगा हूँ, ये एनालिसिस स्केल्ड मार्क्स के ऊपर नहीं है बल्कि ये अर्नड मार्क्स के ऊपर है। यानी कि जो आप लोगों के अपने मार्क्स थे वो वाले, जो आपके करेक्ट आंसर्स थे उसके अकॉर्डिंगली जो मार्क्स है, उसके बाद 50 ऐड हो गया, हम उसकी बात नहीं करने वाले आज। पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में ये टेस्ट कंडक्ट हुआ। उसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के नॉर्थ रीजन है, सेंट्रल रीजन है, साउथ रीजन है। अच्छा, पहले मैं रीजन्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से रीजन कहाँ कहाँ पर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान बताने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में। आज़ाद कश्मीर, अच्छा जो ICT है ना, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, यानी कि जो ये बेसिकली वो रीजन है, ये जो इस्लामाबाद पंजाब और KP के दरमियान में आता है, जिसे हम इस्लामाबाद कहते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है ये, ICT जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, ये सारी। अच्छा, नॉर्थ पंजाब कौन सा है? पिंडी के और इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वो सारे नॉर्थ पंजाब में आ जाते हैं। लाहौर और इसके जो इर्द गिर्द इलाके हैं, अब जैसे गुजरात है, सियालकोट है, गुजरांवाला है, ओकाड़ा है, पत्तोकी है, ये डिफरेंट शहर हैं, कसूर है, तो ये सारे आ जाते हैं सेंट्रल पंजाब के अंदर। और जो साउथ पंजाब है वो है पंजाब, मुल्तान और उसके साइडों पर जो इलाके आ जाते हैं, जैसे मुल्तान है, रहीम यार खान है, भावलपुर है, भावल नगर है, ठीक है जी, कोटद्दू है। इस तरह के सारे रीजन, ये सारे साउथ रीजन के अंदर आ जाते हैं। सो डिफरेंट रीजन्स में स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया। अब उन डिफरेंट रीजन्स का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। देखें जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। सबसे पहले तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 150 का एवरेज स्कोर होगा, लेकिन बड़े हैरानकुन बात है कि 73 ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी ई-कैट कंडक्ट किया गया वहाँ पे ओवरऑल अगर देखा जाए तो 73। अभी हम ग्रुप वाइज भी देखेंगे कि डिफरेंट रीजन्स में क्या एवरेज रहा। ये मैं ओवरऑल सारे रीजन जो मैंने भी बताए हैं सारों की बात कर रहा हूँ मैं। 73 स्कोर रहा। इसका मतलब है कि अगर आपके 73 से ऊपर नंबर है तो आप अबव एवरेज चले जाते हैं, और अगर आप 73 से नीचे हैं तो फिर बिलो एवरेज है। यानी जिन बच्चों के 150, 200 से प्लस हैं तो वो अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर हैं ये, अगर इस एनालिसिस के मुताबिक देखा जाए। अच्छा जी, अब आते हैं जी ओवरऑल तो 73 आउट ऑफ 400 एवरेज स्कोर रहा है इस साल। अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में एवरेज अर्नड स्कोर, यानी कि ये स्केल्ड मार्क्स की बात नहीं हो रही, अर्नड स्कोर की बात हो रही है, 60 रहा है। और जो गिलगित बल्तिस्तान में टॉप किया है वो 150 मार्क्स पे टॉप हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के अंदर। इसी तरह से आप देख सकते हैं आज़ाद कश्मीर में एवरेज स्कोर रहा है 65 और उसमें मैक्सिमम अर्न स्कोर है 228। ICT यानी इस्लामाबाद टेरिटरी में जो आते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसमें जो अर्न स्कोर रहा है वो एवरेज 81 रहा है, ठीक है जी। और इसमें जो नज़र आ रहा है 298, ये मैक्सिमम स्कोर जो उसने, यानी इस्लामाबाद वाले बच्चे जो हैं उन्होंने मैक्सिमम 298 स्कोर की है।
नॉर्थ पंजाब वही बता देता हूँ मैं, पिंडी उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, जैसे मरी हो गया, पिंडी हो गया, इस तरह के जो है। 74 एवरेज स्कोर है और 250 इसका मैक्सिमम स्कोर रहा है। सेंट्रल पंजाब यानी कि लाहौर के उसके दाएं बाएं के जो इलाके हैं, 315 अर्न स्कोर है और इसको अगर 50 ऐड कर लेंगे तो 365, यानी कि ये ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला बच्चा जो था 315 नंबर वाला था, जो कि लाहौर का बच्चा ही बेसिकली। ठीक है जी। और लाहौर में जो यानी लाहौर या उसके इर्द गिर्द जो सेंट्रल पंजाब में एरियाज़ आते हैं, उनका जो एवरेज स्कोर है वो 73 रहा है। और साउथ पंजाब यानी कि मुल्तान और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं 71 एवरेज रहा है और 288 मैक्सिमम स्कोर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए रीजन्स में, तो जो हाईएस्ट टॉपर हैं वो एक तो सेंट्रल पंजाब से हैं और आईसी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में से हैं, यानी लाहौर और इस्लामाबाद इनके स्टूडेंट्स ओवरऑल अगर देखा जाए बाकी रीजन्स के मुकाबले में तो ज़्यादा मार्क्स हासिल किए हैं, लेकिन ओवरऑल तो लाहौर के स्टूडेंट ने ही हासिल किए हैं। आई डोंट नो कि वो लाहौर के स्टूडेंट था या किसी आउट स्टेशन का था, लेकिन कहने का मकसद है कि वो लाहौर यानी सेंट्रल पंजाब की रीजन से ताल्लुक़ रखता था वो बच्चा। बहरहाल ये जी ओवरऑल ये आपका एनालिसिस है। अब इस एनालिसिस को आप एक चार्ट की शक्ल में भी देख सकते हैं, नज़र आ रहा है आपको। इसमें जो ब्लू बार्स हैं, ब्लू कलर के जो बार्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको अर्नड स्कोर बता रहे हैं, एवरेज स्कोर बता रहे हैं ओवरऑल। और ये जो पिंक और सॉरी ऑरेंज कलर के बार्स हैं, ये आपको मैक्सिमम स्कोर बता रहे हैं। तो ये जो बातें अभी हमने टेबल में फिगर्स की शक्ल में की, चार्ट की शक्ल में भी आ रहा है। और ये देखें गिलगित बल्तिस्तान में 60 है एवरेज और 150 हाईएस्ट है। आज़ाद कश्मीर में 65 एवरेज है, 228 हाईएस्ट है। और इस तरह से आईसीटी नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के अंदर आ रहा है। ठीक है जी। तो ये चार्ट से भी आप एनालिसिस लगा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इस एनालिसिस को, इस स्कोर को लास्ट ईयर की क्या के रिजल्ट से कंपेयर करूँ तो देखा जाए अर्न स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, स्किल्ड स्कोर की बात नहीं कर रहा। अर्न स्कोर यानी कि जो आपके बच्चे के अपने सही हासिल करदा नंबर हैं और जो एक्स्ट्रा नंबर मिले उनकी बात, उनको निकालने के बाद तो देखा जाए तो ये स्कोर पिछले सालों की निस्बत कम है। यानी आपका टॉप 315 पे हुआ है, इससे पहले 337 पे भी टॉप हुआ है, इससे ऊपर 350 पे भी हुआ है, 315 पे टॉप हुआ है। लेकिन वो 50 मार्क्स ऐड होने की वजह से जो टॉप पोजीशन थी वो 365 तक चली गई। 300 से ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, 300 से ऊपर ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। 300 अगर आप पोजीशन होल्डर के भी देखेंगे, अगर फर्स्ट पोजीशन 365 पर है तो सेकंड पोजीशन 348 के ऊपर आ रही है। यानी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के मार्क्स में भी अच्छा खासा फ़र्क आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में एक एक नंबर का फ़र्क होता है, यहाँ पे तो अच्छा खासा डिफरेंस है। इसका मतलब है 300 से प्लस मार्क्स वाले बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादा बच्चे वही हैं जो 100 और 200 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। ठीक है, 200 से प्लस वाले बच्चे भी, उनकी तादाद भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये था एक ओवरऑल एनालिसिस जो आपने चार्ट की शक्ल में भी देखा और एग्जैक्ट फिगर्स भी देख लिए। आइए अब देखते हैं जी, हम ग्रुप वाइज देख लेते हैं। 3 तरह के ग्रुप ई कैट का टेस्ट देते हैं। एक प्री इंजीनियरिंग वाले ग्रुप वाले देते हैं जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आता है और इंग्लिश आता है, सारी बात है। एक ग्रुप होता है जो मेडिकल वालों का है, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, उनका मैथ की जगह पर बायो हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश साथ होता है। एक ग्रुप होता है स्टैट ग्रुप वाला, उसमें फ़िज़िक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है जी। और एक ग्रुप होता है कंप्यूटर साइंस वाला, जिसमें फ़िज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस होता है, साथ इंग्लिश वो तो होती है लाजमी। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिएगा ज़रा, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको, ये जो अभी फिगर्स बताने लगा हूँ ये परसेंटेज हैं। ये जो फिगर्स अभी बोलूँगा आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं, ये परसेंटेजेस हैं सारे। ठीक है जी। और ये एवरेज परसेंटेज बताई जा रही है। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की बात करूं, जिन्होंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये ग्रुप चूज़ किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट दिया हुआ है, तो गिलगित बल्तिस्तान में मैथमेटिक्स के 29% के बच्चों के आंसर करेक्ट थे। ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में ओवरऑल 29% करेक्ट आंसर थे, केमिस्ट्री में ओवरऑल 32% राइट आंसर थे और फिजिक्स में ओवरऑल 23% और इंग्लिश में ओवरऑल 41%। यानी कि ओवरऑल ज़्यादा करेक्ट आंसर मिले हैं तो इंग्लिश वाले बच्चों ने किए हैं, यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स में किए हैं।
और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे कम परसेंटेज जो आई है वो किसकी आई है, फ़िज़िक्स की आई है। ओके, अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में 25% स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स के करेक्ट आंसर्स दिए थे, केमिस्ट्री के 34% करेक्ट आंसर दिए थे, फ़िज़िक्स 21% और इंग्लिश के फिर से 53% यानी कि हाईएस्ट हैं। अगर ये परसेंटेज है सारे, हाईएस्ट फिर भी इंग्लिश में है और लोएस्ट किसके अंदर आ रहे हैं, फ़िज़िक्स के अंदर आ रहे हैं। इत्तेफाक तो खैर नहीं कह सकते, फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है, थोड़ा टफ होता है मुझे पता है, एंटी टेस्ट में ख़ास तौर के ऊपर। अच्छा, आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मैथमेटिक्स के 30% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिए, केमिस्ट्री के 32% ने, फिज़िक्स के 23% ने, इंग्लिश के 62% ने। अगेन इंग्लिश टॉप पर है और फिज़िक्स लोएस्ट पर आ रही है। ठीक है जी। नॉर्थ पंजाब के अंदर 27% मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री 32%, फिज़िक्स 22%, इंग्लिश 59%। अगेन इंग्लिश टॉप के ऊपर है और फिज़िक्स लॉस्ट पोजीशन पर जा रही है। सेंट्रल पंजाब के अंदर मैथमेटिक्स 26% है, केमिस्ट्री 32% है, फिज़िक्स 22 है, इंग्लिश 57 है। साउथ पंजाब में 26, केमिस्ट्री 32, फिज़िक्स 22, इंग्लिश 54। यानी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जितने भी रीजन्स में ई-कैट का टेस्ट लिया गया, ओवरऑल जो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस दिए गए बच्चों की तरफ से वो थे इंग्लिश के, और सबसे लोएस्ट करेक्ट आंसर दिए गए फ़िज़िक्स के, यानी कि बच्चों को फ़िज़िक्स बड़ी मुश्किल लगती है। इसका मतलब है फ़िज़िक्स के बारे में हमें मज़ीद वर्किंग करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। चलें, अगर ये चीज़ हम बात करें स्टैटिस्टिक्स ग्रुप में, अच्छा प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में टोटल 24,182 यानी कि 24,182 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। जो स्टैटिस्टिक्स ग्रुप है उसमें टोटल 45 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, और ये आपके सामने आप खुद पढ़ लें, इसको नज़र आ रहा है। अभी मैं इसका चार्ट भी आपके सामने शो करता हूँ। कंप्यूटर साइंस ग्रुप में टोटल 5,110 5,110 बच्चे अपीयर हुए हैं, जिसमें आपका सारा परसेंटेज स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर आप देखें ज़रा तो ओवरऑल इसमें भी जो टॉप पोजीशन के ऊपर आ रही है वो इंग्लिश आ रही है और लोवेस्ट पोजीशन पे फिज़िक्स जा रही है। मुझे बड़ी हैरानगी है कि फ़िज़िक्स बच्चों की इतनी क्यों वीक है, क्यों मुश्किल लगती है। मुझे तो खैर मुश्किल नहीं लगती, शायद मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे मुश्किल नहीं लगती, मुझे तो बहुत आसान लगती है। बहरहाल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के हर बच्चे को अच्छी फ़िज़िक्स आए। ओके, इसी तरह से आप प्री मेडिकल ग्रुप वालों की बात करें, प्री मेडिकल जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जिन्होंने अपीयर हुए हैं उसके ऊपर 1,818 बच्चे 1,818 स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और उनका स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। और इसमें भी जो टॉप पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं वो इंग्लिश जा रही है, और लोवेस्ट पे कहीं पर कहीं पर क्या, हर जगह पे फ़िज़िक्स ही। यानी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इंग्लिश में ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, और सबसे कम आंसर अगर किसी सब्जेक्ट के किए हैं वो फ़िज़िक्स है। तो ये मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात है। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स के ऊपर मुझे बहुत काम करना चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं, जो भी फ़िज़िक्स के टीचर्स हैं उन सबको काम करना चाहिए ताकि बच्चों की फ़िज़िक्स अच्छी हो सके। सो ये था आपके पास एक ओवरऑल एनालिसिस। अब यही एनालिसिस ज़रा आप चार्ट्स की शक्ल में देख लें। आप देखें ये जो प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का आपको बार्स नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लू वाले बार्स हैं ये मैथमेटिक्स के हैं, ऑरेंज वाले केमिस्ट्री के हैं, ये जो ग्रे कलर के हैं वो फिज़िक्स के हैं, और ऑरेंज कलर येलो कलर के इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश वाले बार्स जो हैं अब येलो बार सबसे ऊपर जा रहे हैं हर जगह के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब, हर जगह पे इंग्लिश टॉप के ऊपर जा रही है, और सबसे लोएस्ट के ऊपर जा रही है फिज़िक्स। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स ग्रुप में देखें ज़रा, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये जो नॉर्थ पंजाब के लिए ब्लू बार्स हैं, सेंट्रल पंजाब के लिए, साउथ पंजाब के लिए, क्योंकि बाकी बच्चों ने यहाँ पे ये सिर्फ इन 3 रीजन से बच्चे आए थे, वो भी टोटल 45 स्टूडेंट थे। इसका स्टैटिस्टिक्स भी आपके सामने है। अब आप देखें ज़रा कंप्यूटर साइंस ग्रुप में, अगर आप देखें अगेन इंग्लिश सबसे टॉप के ऊपर जा रही है। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री है, तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स है, चौथे नंबर पर फिज़िक्स है। यानी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर बच्चों ने इंग्लिश से किए, दूसरे नंबर पे जो करेक्ट आंसर दिए वो केमिस्ट्री के किए, तीसरे नंबर पे जो करेक्ट आंसर मिले सबसे ज़्यादा वो मैथमेटिक्स के थे, और सबसे
कम करेक्ट आंसर दिए बच्चों ने फिज़िक्स के ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये बड़ी हैरानकुन बात है वैसे, यानी एक ही सब्जेक्ट ओवरऑल सबके लिए मुश्किल लग रहा है। अब मुश्किल लग रहा है या पेपर मुश्किल है, आई डोंट नो क्या रीज़न है, या बच्चे इसको खुद से कहते हैं कि नहीं मुश्किल है ये, उसको करने की कोशिश नहीं करते। बहरहाल इसके अलावा प्री मेडिकल ग्रुप में देखें, प्री मेडिकल ग्रुप तो चार्ट इंग्लिश में तो सबसे ऊपर जा रहा है, सबसे ऊपर इंग्लिश में जा रहा है वो। और वही बात आ जाती है इसमें, केमिस्ट्री दूसरे नंबर पर, मैथ तीसरे नंबर पर, और अगेन आपका जो फिज़िक्स है चौथे नंबर पर। तो ये ओवरऑल ये आपके पास एनालिसिस है पूरा ई कैट 2021 का। मैंने एग्जैक्ट फिगर्स भी बता दिए और आपको चार्ट्स भी दिखा दी, एनालिसिस है। पिछले सालों की निस्बत ये कोर्स जो स्कोर है बहुत कम हुआ है। इसका मतलब है ये स्कोर कम होने का मतलब ये हुआ कि इस साल टॉपर पोजीशन की जो मैक्सिमम मार्क्स वो भी नीचे आए हैं और ओवरऑल एवरेज स्कोर भी नीचे आया है। इसका मतलब इस साल बच्चों की तैयारी इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से इतनी अच्छी नहीं थी जितनी पिछले सालों में फिजिकल क्लासेस में होती थी। हालात जैसे भी हों हमें उसके मुताबिक चलना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तो ये था आज की वीडियो में सारा एनालिसिस। पिछले सालों की निस्बत ई कैट का स्कोर ओवरऑल कम हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी चूँकि आपके एफएससी के सिर्फ 3 पेपर हुए हैं सेकंड ईयर के, तो इन्हीं के बिहाव पर आपके बाकी 3 सब्जेक्ट के भी लगने हैं सेकंड ईयर के, पूरी फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी इन्हीं के बेस के ऊपर लगने हैं। तो मुमकिन है कि इस साल और मार्किंग भी लूज़ होनी इस दफ़ा, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्किंग लूज़ की जाएगी और बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और चूँकि ई कैट के अंदर 70% एफएससी या 30% ई कैट है, तो अगर ई कैट का जो 30% वाला पोर्शन है वो डाउन हुआ है तो वहाँ से 70% वाला जो पोर्शन है वो अप हो जाएगा, क्योंकि उसमें मार्क्स बच्चे ज़्यादा लेंगे। तो ओवरऑल जो एग्रीगेट है वो मेरे ख्याल में बढ़ेगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ, मैं अपनी एक राय पेश करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करना या ना करना यूईटी की अपनी मर्ज़ी है। स्टूडेंट्स की काफ़ी कमेंट्स भी हैं, सजेशंस भी हैं, मैसेज भी आते हैं, तो वो कहते हैं सर हमारी आवाज़ पहुँचाएँ यूईटी तक। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे फास्ट ने मैट्रिक की बेस पर एडमिशन लिए, 50% एंट्री टेस्ट लिया उन्होंने, 50% मैट्रिक कर दिया। नेक्स्ट 20 साल मैट्रिक के एफएससी के मार्क्स को निकाल के मैट्रिक के मार्क्स से इंक्लूड कर दिया गया। तकरीबन तमाम कॉमसेट भी ऐसे कर रही है, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मैट्रिक के मार्क्स काउंट कर रही हैं और एफएससी के मार्क्स काउंट नहीं कर रही। तो यूईटी को भी चाहिए कि, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% मैट्रिक के मार्क्स काउंट करें। मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स की तरफ से, मैं एक टीचर हूँ तो मैं अपने टीचर होने के नाते अपने स्टूडेंट्स की ज़ुबान बोल रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स की जो फीलिंग्स हैं, उनकी इमोशंस हैं वो बोल रहा हूँ कि जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एफएससी के मार्क्स की परसेंटेज कम कर दें, क्योंकि बच्चों की तैयारी बहुत कम थी कोरोना पैंडेमिक की वजह से। मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड कर लें, कितने करने चाहिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कुछ ना कुछ आप मार्क्स इंक्लूड करें। 70% ये एफएससी के मार्क्स को ख़त्म करें इस साल। आप रिक्वेस्ट है, आप इस मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस क्लिप को काट के आगे शेयर कर सकते हैं। यानी मैट्रिक के मार्क्स से कुछ पोर्शन आपके यूईटी के एग्रीगेट के अंदर शामिल होना चाहिए। सो ये मेरी यूईटी की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है, इसको काइंडली देखें, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो स्कोर बहुत कम नीचे आ रहा है, पिछले सालों की निस्बत नीचे आया। बच्चों की तैयारी बहुत कम थी, एफएससी के अंदर मार्क्स बहुत कम, अब बच्चों की तैयारी बहुत कम है, बच्चे काफ़ी परेशान भी हैं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, इस मेरी छोटे से क्लिप को भी आगे शेयर कर सकते हैं, ताकि ये ट्रेंड बने और आगे आवाज़ उठे कि यूईटी के एग्रीगेट के अंदर मैट्रिक, एफएससी एंड ई कैट तीनों को शामिल किया जाए, ताकि कुछ बच्चों को सहूलत हो जाए एडमिशन लेने के अंदर, ताकि उनका मेरिट हाई बन जाए और उनका एग्रीगेट हाई हो जाए। लेकिन ओवरऑल इसमें ये होगा कि अगर आपका एग्रीगेट हाई होगा तो ओवरऑल मेरिट भी हाई हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनसेशन हो जाएगी, बच्चों को रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि हमें मैट्रिक के अच्छे मार्क्स होते हैं बच्चों के आमतौर पर, तो वो आसानी से एडमिशन ले सकेंगे। तो थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह हमारा एनईटी सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, आप टेस्ट करें, डिस्कशन लाजमी सुनिएगा बच्चों। अगर आप लोग हमारे टेस्टों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम इस सीरीज़ को ब्लॉक कर देंगे, रोक देंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि आप, अगर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे रहे हैं, आप टेस्ट करें और डिस्कशन लाजमी सुने, ठीक है।